2024 के लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद बीजेपी को अयोध्या सीट पर झटका मिला था, जिसके बाद अब अयोध्या के बाद भाजपा को उपचुनावों में बद्रीनाथ सीट पर भी हार का सामना करना पड़ा है। इस हार के कई मायने निकाले जा रहे हैं। मंगलौर सीट पर भाजपा का कभी कब्जा नहीं रहा, लेकिन बद्रीनाथ सीट खास थी। प्रदेश में 2 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के परिणाम सामने आने के साथ ही बीजेपी को झटका लगा है। मंगलौर के साथ ही बीजेपी बद्रीनाथ सीट पर हार चुकी है। मंगलौर सीट पर भाजपा ने करतार सिंह बढ़ाना को मैदान में उतारा था, लेकिन बढ़ाना कांग्रेस प्रत्याशी काजी मोहम्मद निजामुद्दीन से मत खा गए। तो वहीं बद्रीनाथ में भाजपा ने राजेंद्र भंडारी पर भरोसा जताया था, लेकिन कांग्रेस के लखपत सिंह बुटोला से भंडारी मात खा गए। बताते चले कि बद्रीनाथ मंगलौर विधानसभा सीट पर उपचुनाव में कांग्रेस ने अपनों पर विश्वास जताया था। पार्टी ने दोनों सीटों पर उन चेहरों को मैदान में उतारा जो कांग्रेस से लंबे समय से जुड़े हुए हैं। दिलचस्प बात यह है कि प्रदेश में सत्तारूढ़ भाजपा ने जिन चेहरों पर दम लगाया वह दोनों ही उनकी संगठनिक नर्सरी से नहीं थे। बद्रीनाथ सीट से कांग्रेस की जीत के बाद पार्टी प्रवक्ता आलोक शर्मा ने कहा कि लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद आए विधानसभा उपचुनाव के नतीजों ने बता दिया कि भगवान बीजेपी से रूठ हो गई है। अयोध्या हार चुकी भाजपा इस उपचुनाव में बद्रीनाथ सीट भी हार गई है और बद्रीनारायण भगवान का आशीर्वाद कांग्रेस को मिला है। इसका साफ साफ यह मतलब है कि बीजेपी का हर कदम पतना की ओर बढ़ रहा है। आगे जैसे जैसे चुनाव होंगे बीजेपी तल में नजर आएगी। उसके लिए बद्रीनाथ की जनता का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, अपने शीर्ष नेतृत्व का और अपने मेरे जो सहयोगी हैं, पार्टी के साथी लोग हैं और तमाम लोगों ने जिन्होंने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इस नैतिकता की लड़ाई में मेरा साथ दिया है। उन सब लोगों को इसका शीर्ष जाता है। आपको बताते चले कि बद्रीनाथ सीट पर भाजपा प्रत्याशी को हराने वाले 49 वर्षीय लखपत सिंह बुटोला पिछले 2 दशक से कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं। कांग्रेस प्रदेश मीडिया प्रभारी, प्रदेश प्रवक्ता के पद पर रहे और हाला पोखोरी से जिला पंचायत सदस्य रहे। 2015 में कुछ समय के लिए चमोली जिला पंचायत अध्यक्ष की कमान भी संभाली। तो वहीं लोकसभा चुनाव से ठीक पहले अपने दलों को छोड़कर भाजपा का दामन थामने वाले चेहरों को भाजपा ने टिकट दिया। यही कारण रहा कि कांग्रेस उन्हें आयात प्रत्याशी बताकर भाजपा पर तंज कसती नजर आई। इसके अलावा मंगलौर विधानसभा सीट बसपा का गढ़ रहा है। राज्य गठन के बाद हुए 5 विधानसभा चुनाव में इस सीट पर 4 बार बसपा ने जीत हासिल करी, जबकि 1 बार कांग्रेस ने जीत हासिल की। बताते चले कि मंगलौर सीट पर भाजपा प्रत्याशी को मत देने वाले काजी मोहम्मद निजामुद्दीन ने बसपा की टिकट पर यहीं से 2002 और 2007 का विश्व चुनाव जीता था। कांग्रेस में शामिल होने के बाद काजी ने 2012 में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा, लेकिन बसपा प्रत्याशी सरवन करीम अंसारी से लगभग 700 मतों के अंतर से हार गए थे।